हेलो गाइस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इस चैप्टर नंबर 7 का, तो मेरी मानिए तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, सारी की सारी ए टू जेड पूरा बेसिक वहाँ पे आपको समझाया है। सारी की सारी कॉन्ग्रुएंसी, जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी यूज़ होते हैं ट्राइंगल्स में, वो सब मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो पहले आप वो देख लीजिएगा, आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में नीचे देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड वाली फिगर होती है। यहाँ पे आपको दे रखी है ए सी बी और डी। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। सॉरी, यहाँ पे नाम गलत हो गया है, ए सी बी और डी। ए सी बी और डी ये क्वाड्रिलेटरल है। ए सी और ए डी उसमें इक्वल दे रखी हैं, इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये लाइन दे रखी है आपके पास ए बी, ये एंगल ए को, मतलब कि पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब ऐसे समझो आप कि जैसे मान लो मैंने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और अगर मैं बोल दूं कि ये तीसरी लाइन जो है, ये वाली लाइन, मैं नाम देता हूँ इसको ए बी सी और ए डी, तो ये लाइन जो बी डी है, ये इस 90 डिग्री को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं बाइसेक्ट बोल रहा हूँ कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दो इक्वल पार्ट्स मतलब 90 का हाफ क्या होता है? 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये वाला पार्ट भी 45 डिग्री का होगा। 90 के दो पीस हो जाएंगे बराबर बराबर के। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, तो ये जो लाइन है ए बी, कह रहा है कि ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो जाहिर सी बात है, जब ए को बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद शो करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? एक बार हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे जो जो चीज़ हमें गिवन है। गिवन है हमारे को ए सी ए डी के क्या है? इक्वल। पहली चीज़ ए सी ए डी के इक्वल है। दूसरी चीज़ बोला कि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, तो कौन सा एंगल हो गया ये वाला? सी ए बी। सी ए बी ये बराबर होगा बी ए डी के। समझ में आ गई बात इतनी? मैंने कुछ नहीं, बस एंगल का नाम लिख दिया यहाँ पे। फिर और तो कुछ नहीं पता हमें। शो क्या करना है? टू शो या प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको कल जो से पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। ए एस ए, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ए एस ए होता है, ए एस होता है, एस एस एस, एस ए एस एंड आर एच एस। ये मैंने आपको टोटल 5 रूल्स जो थे वो कल आपको समझाए थे इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ या 5 रूल जो थे वो यूज़ होते हैं जब भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, कोई से भी दो ट्राइंगल्स को। तो देखना क्या है यहाँ पे, अब इनमें से कौन सा रूल जो है वो यहाँ पे लग रहा होगा, वो देखने वाली बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल ए बी डी में क्या क्या इक्वल दे रखा है। सबसे पहली चीज़, ए सी जो है वो ए डी के क्या है? बराबर। एक साइड हमें मिल गई। अब देखो एक साइड यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, मतलब सभी में ही आ रही है। फिर और क्या दे दे रखा है यहाँ पे? एक साइड और उसके साथ का एंगल। एक साइड और उसके साथ का एंगल दे रखा है। मतलब कि हो सकता है कि ये एक साइड और उसके साथ का एंगल, एक साइड और उसके साथ का एंगल, ट्रिपल एस नहीं लग सकती क्योंकि हमें तीनों साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये तो फेल हो गई यहाँ पे, है ना। एक साइड और उसके साथ का एंगल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आर एच एस, यहाँ पे कोई राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो ये भी फेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है ए एस लग जाए, ए एस ए लग जाए या फिर एस ए एस लग जाए।
ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सुनते रहो, सब समझ में आएगा, अभी पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो साइड एंगल, अब या तो हम ये वाला एंगल ले लें, ए एस ए एस ए, दो एंगल्स और उसकी बीच की साइड, दो एंगल्स और उसकी बीच की साइड। लेकिन यहाँ पे हमें सी और डी के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। अगर सी और डी इक्वल होते तो हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो लगा के ये दोनों चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, लेकिन हमें ये वाले एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी फेल हो गई। अब क्या क्या बचा, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल साइड। अब साइड के साथ साथ दो एंगल भी पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल एक साइड पती है और दो एंगल्स हमें पता ही नहीं है, केवल एक एंगल बता रखा है उसने, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी फेल हो गई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ऐसे ऐसी यूज़ होगी। अब कैसे यूज़ होगी, अब वो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, एक साइड, और नीचे वाले में ये वाली साइड, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों की एक एक साइड बराबर है। साथ ही साथ दोनों का एक एक एंगल ये वाला भी बराबर है ना। और अगर मैं ये वाली ध्यान से देखो, ये ए बी जो लाइन है ना, ए बी लाइन, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। ठीक है, अगर ये ऊपर वाले ट्रायंगल में मान लो 5 सेंटीमीटर की होगी, तो क्या नीचे 10 की हो जाएगी, नीचे भी तो सेम ही रहेगी ना। तो मतलब क्या कि ए भी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल होगी। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो हमारे को पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए सी ए बी सी ट्रायंगल की साइड ए सी बराबर है ए बी डी ट्रायंगल की साइड ए डी के, पहली चीज़। फिर एंगल कौन सा गिवन है, एंगल सी ए बी एंगल बी ए डी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ये दोनों ही चीज़ें हमें गिवन में दे रखी है, क्वेश्चन में उसने पहले से ही बोल रखा है। बात क्लियर हो गई, तो ये दोनों चीज़ें तो गिवन है, यहाँ पे चीज़ ये बताना जरूरी है कि आपने ये कहाँ से लिखा। उसके बाद क्या बोला, ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ये दोनों में ही क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, ब्रैकेट में लिख देंगे हम कॉमन। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, तो हम लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। और एक बार अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी बची हुई चीज़ें भी आपस में बराबर हो जाती है। मतलब जैसे इस ट्रायंगल में बी सी साइड है और इस ट्रायंगल में बी डी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसमें और ये वाला एंगल इसमें, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सी और इसका डी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम रीज़न क्या लिखते हैं वहाँ पे, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी सी एंड बी डी। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो भैया, देखो साफ सी बात है कि बी सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल की साइड है और बी डी जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है, और दोनों ही ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। इसका मतलब क्या कि ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख देंगे ऑल्सो बी सी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगी, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब मैंने समझाया था पहले भी, एक बार और सुन लीजिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जो बचे हुए पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रूव्ड हो गया, या फिर शो करना था तो आपका आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। आपके सामने ये फिगर मैंने बना दी है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर से एक चार साइड वाली फिगर, जिसमें ए डी और बी सी आपस में बराबर है। ठीक है, ये ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि डी ए बी कहाँ पर है, डी ए बी मतलब कि ये वाला एंगल, और सी बी ए कहाँ पर है, सी बी ए मतलब कि ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी ये पूरे पूरे आपस में इक्वल है, और प्रूफ करना है हमें ये सारी चीज़ें। तो हम लिख देते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहली चीज़ तो गिवन क्या क्या दे रखा है, ए डी बी सी के बराबर है,
और एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए बी डी कौन सा है? ए बी डी, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, समझ रहे हैं? और बी ए सी कौन सा है? बी ए सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले वो देखना है कि कौन सा रूल लगेगा और ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। उसके बाद हम बात की चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, मैं इनको अलग अलग सेपरेटली बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, फिगर को देखते रहना, ठीक है? ये बन गया ए बी और डी, ए बी डी मैंने बना दिया। इसी तरीके से अगर मैं और इस तरीके को नीचे भी बना दूँ, ए बी और सी, ठीक है? ये दो फिगर्स हैं, राइट? ए बी सी और ए बी डी, दो फिगर्स हैं। अभी देखो ध्यान से कि इसकी ये वाली साइड ए डी और इसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल है। एक साइड दोनों में इक्वल हो गई, मतलब एक साइड हमें मिल गई। और क्या बोला? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ये वाला, ठीक है? और इसका ये वाला एंगल ये भी इक्वल है, मतलब कि एक साइड और उसके बगल वाला एंगल। तो बगल वाला एंगल या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है ना? तो दो प्रॉपर्टी की पॉसिबिलिटी बन गई, या तो ये ए ऐसे हो सकती है या ये ऐसे एस ए ऐसे हो सकती है, समझ रहे हैं? या तो ए ऐसे लगेगी या फिर ऐसे ऐसे लगेगी। अब कौन सी देखना पड़ेगा? ए ऐसे अगर हम सोच रहे हैं तो यहाँ पे दो एंगल्स हमें बताना चाहिए उसको क्वेश्चन में। तो देखो, एक साइड और एक एंगल, और तीसरा एंगल कहाँ से लाएंगे हम? दूसरा एंगल, सॉरी। तो दूसरा एंगल तो बताया नहीं उसने कहीं से भी, और ना ही कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ तो फॉल्स, गलत हो गई। क्या बचा हमारे पास? एस ए एस। तो एस ए एस में तीसरी साइड कहाँ से लाएंगे हम? तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये साइड है, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये वाली साइड देखें हम, ए बी, तो इसमें भी तो ये ए बी ही है। ए बी जो साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है कि नहीं? अगर वो इस ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर की होगी तो इस ट्राइंगल में भी तो 5 सेंटीमीटर की होगी। समझ गए बात? तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो एक साइड हमें मिल गई, एक साइड, दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल। एक साइड, दूसरी साइड, उनके बीच का एंगल। तो क्या लगनी है यहाँ पे? एस एस लगनी है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी डी। जो क्वेश्चन में बोला जाए ना बच्चों, वही ट्राइंगल का नाम ले लिया करो, तो कभी गलती नहीं होगी। ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है? इन दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो यहाँ लिख दो एंड। इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है वो सब लिख देंगे। सबसे पहली चीज़ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक साइड हमें दिख रही है ए डी, और इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो वो साइड है बी सी, है ना? ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये चीज़ हमें क्या है? गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिवन। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी ए बी, और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। देखो गिवन में लिखा है हमने, तो ये भी गिवन दे रखा है। और तीसरी साइड क्या थी? ये ए बी और ए बी दोनों में ही कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में ही क्या है? कॉमन। ठीक है, बात क्लियर हो गई? साइड मिल गई, साइड मिल गई और बीच का एंगल मिल गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। जो हमें प्रूफ करना था वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, प्रूव्ड। बात समझ में आ गई कैसे किया? अब दूसरी चीज़ बोल रहा है बी डी ए सी के इक्वल प्रूफ करनी है। अब बी डी कहाँ पर आ रही है? अगर आप इन्हीं ट्राइंगल्स को दोबारा देखोगे तो देखो यहाँ पे बी डी ये वाली साइड है और ए सी इस वाले ट्राइंगल की साइड है, और ये दोनों ही ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। एक बार जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी बाकी की साइड्स और बाकी के एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि बी डी और ए सी भी आपस में इक्वल हो चुकी होंगी। रीज़न क्या देंगे हम? बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड पार्ट, सिंस
ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बी डी ए सी के इक्वल होगी और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बात क्लियर हो गई। थर्ड चीज़ बोल रहा है ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी कहाँ पर है, फिर से फिगर देख लो, एंगल ए बी डी मतलब कि ये वाला एंगल की बात कर रहा है, और बी ए सी मतलब कि ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की हमें बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इसका बी और इसका ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है ना, ए बी डी और बी ए सी मतलब कि ये वाला एंगल, और ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम रीज़न आएगा, थर्ड पार्ट में भी क्या रीज़न आएगा, एंगल ए बी डी बराबर हो जाएंगे एंगल बी ए सी के, और रीज़न आ जाएगा बाय सी पी सी टी, और लिख देंगे एंड में प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्या क्या गिवन होती हैं चीज़ें वो पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना, और ए डी ये वाली लाइन और बी सी ये वाली लाइन, इस ए बी लाइन के साथ में क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल, जब कोई दो लाइन्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर्स बोलते हैं। क्लियर है, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। आगे क्या बोल रहा है, टू शो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, दो पार्ट्स में इक्वल कर देना। बाइसेक्ट में जो बाई होता है ना, बाई इसका मतलब होता है टू पार्ट्स, टू, और सेक्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट करेगी, सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे होंगे, जब ओ बी और ओ ए आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमें क्या शो करना है, टू शो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर ओ बी ओ ए के इक्वल होगी। बात तो वही है ना, जब ये लाइन इसको हाफ हाफ काट करेगी तो ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, तो अब देखो ओ बी और ओ ए इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये आ किस ट्राइंगल में रहे। तो ओ बी जो है वो दिख रहा है मेरे को, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये ओ बी, और ओ ए जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल में आ रही है ना। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम सी पी सी टी का इस्तेमाल करके इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पे वो देखना है। तो सबसे पहली चीज़, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको फिगर देख के क्लियर हो जानी चाहिए, जब दो लाइंस इस तरीके से दे रखी हैं, है ना, और ये बीच की लाइन जा रही है इस तरीके से, जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है। बात समझ में आ रही है, एक सिंगल लाइन जब दो लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है तो वहाँ पे देखो एक चीज़ तो बात कंफर्म हो जाती है, जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, है ना। इन दोनों का सम कितना है बताओ, ये 90 है और ये भी 90, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और जब दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल और ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्यों, क्योंकि ये अंदर वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने आपको पढ़ाया है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस एंड एंगल्स, इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं दो लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ये वाली लाइन, तो अंदर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ कि इस वाले और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। और अगर 180 डिग्री नहीं भी लेना है तो यहाँ पे देखो ये लाइन है और ये लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है इन दोनों लाइंस के बीच में,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो बोलते हैं। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो हम बीस, ये जो लाइन हो जाती है ना, वो आपस में पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ तो बात क्लियर हो गई। हेयर एंगल कौन सा? ओ बी सी। ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल बराबर है ओ ए डी के, मतलब कि ये वाला एंगल, और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं देयर फोर दे आर अल्टरनेट, या देयर फोर मतलब बोलो सिंस, बोलो सिंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं, इसलिए बी सी जो है वो डी ए के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और एक बार अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाती है तो देखो ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम डीसी भी तो कर रही है ना? ऐसे समझो, देखो ये लाइन है और ये लाइन है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको। और अगर कोई तीसरी लाइन इसको कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या है? हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? इस फिगर में अगर आप देखो तो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। रेड पेन से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, देयरफॉर ऑल्सो एंगल बी सी ओ बराबर होगा कौन से एंगल के? ए डी ओ के। और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कब लिखा हमने? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव हमने कर दी। अब हमारा काम बहुत इजी हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मुझे साफ साफ दिख रहा है एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल हैं। देखो इस ट्रायंगल का ये 90, इस वाले ट्रायंगल का ये 90, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो हम बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? बी ओ सी एंड ए ओ डी। ठीक है, एंगल कौन सा बताओ? ओ बी सी बराबर होगा ओ ए डी के, और दोनों ही कितने? 90 डिग्री। ब्रैकेट में आ जाएगा ईच 90 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? इस वाले ट्रायंगल में बी सी साइड और इस वाले ट्रायंगल में ए डी साइड बराबर है, जो हमें गिवन दे रखा है पहले ही उसने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, है ना? पहले से ही बोल रखा है इक्वल है। फिर तीसरी चीज़ क्या? ये वाला एंगल कौन सा? बी सी ओ, और इस वाले ट्रायंगल में ए डी ओ। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया ऊपर, प्रूव्ड अबव। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एंगल साइड एंगल, बाय देयरफॉर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के। और एक बार जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी बाकी की सारी चीज़ें भी इक्वल हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था? ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगी। देखो जाहिर सी बात है, ओ बी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है और ओ ए इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगी। रीज़न आ जाएगा बाय सी पी सी टी। और क्या बोल सकते हैं? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, है ना? पी और क्यू ये भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं
ए, डी, बी और सी इन पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, आपको क्या शो करना है? टू शो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ट्राइंगल ए बी सी, कहाँ पर है ए बी सी? ए बी सी मतलब की वाला ट्राइंगल, और सी डी ए, सी डी ए मतलब की वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपको प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट। अब देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ठीक है, पी और क्यू, और ये जो लाइन जा रही है ना ए सी, ए सी, तो मुझे साफ साफ दिख गया कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कि ये वाला एंगल, इसका नाम देता हूँ मैं 1 और इसका नाम देता हूँ मैं 2, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से अगर आप एक दोबारा देखो, अब इस बार आप इन दोनों पैरेलल लाइंस को देख लो। ठीक है, ऐसे देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, एल और एम, और इस बार ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रही है? फिर से ए सी लाइन कर रही है ना, ए सी। तो इस केस में क्या दिख रहा है मुझे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रही है, क्योंकि लाइन एल और एम आपस में पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसका नाम देता हूँ मैं 3 और इसका नाम देता हूँ मैं 4, 3 और 4। और अब देखो साफ साफ दिख गया मेरे को, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 और इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 बराबर होंगे। रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 4 और ट्राइंगल ए डी सी में एंगल 3 बराबर होंगे। रीज़न सेम आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद ए सी और ए सी दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये जो साइड है ना ए सी, ये दोनों में ही कॉमन है। देख लो, इसी साइड पे दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है ना, तो ये कॉमन हो जाएगी। तो कौन सी रूल लगा? एंगल साइड एंगल। ऐसी इस ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल। समझ गए बात? तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए ऐसे लग जाएगी ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, एंगल 1, ए बी सी का एंगल 1 ए डी सी के एंगल 2 के इक्वल होगा। बात क्लियर हो गई? रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से ए बी सी का एंगल 4 और ए डी सी का एंगल 3, रीज़न आपका सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात? अब बीच की साइड कौन सी? ए सी, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, ये कॉमन आ जाएगी दोनों में, कॉमन। ठीक है, देयरफॉर बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, ए बी सी एंड सी डी ए, सॉरी यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा, सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, सी डी ए लिखा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बाकी क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अगर समझ में आती है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।